नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। इन डाउट्स में एक सबसे बड़ा डाउट ये भी है कि यदि हमारे पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत कम मार्क्स हैं तो क्या हम यूपीएससी के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने चाहिए यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में ज़रूर आते होंगे कि ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के किसी सेमेस्टर में हम फेल हो गए हैं या फिर सप्ली आ गई है तो क्या हम यूपीएससी का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर किसी सब्जेक्ट में हमारे बहुत कम मार्क्स हैं बाकी में पास हैं तो फिर क्या यूपीएससी में हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपके भी किसी ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गया है, फिर किसी सेमेस्टर में आप बहुत कम मार्क्स हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि दोस्तों ये जो डाउट्स होता है, डाउट्स यदि हमारे मन में बना रहता है तो कहीं ना कहीं जो तैयारी हमारी चलती रहती है उसमें एक रुकावट आ जाती है और उस रुकावट के चलते हमारी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इन सारे डाउट्स को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सिंपली समझते हैं यूपीएससी क्या मांगता है यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो यूपीएससी ये कहता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर नेपाल के या फिर भूटान के। यदि इन तीनों देश में से एक की भी नागरिकता आपके पास है तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके एज 21 ईयर होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया की हो। तो अब यहाँ पे ये डाउट आता है कि यदि हमारे पास डिग्री है लेकिन वहाँ पे मार्क्स बहुत कम है, किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गया है या फिर फेल हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रेजुएशन में पास हैं, तो क्या हम यूपीएससी में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना कहता है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप एक ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर होने चाहिए। अब उस ग्रेजुएशन के दौरान यदि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री हो और आप ग्रेजुएशन में पास हों। अब पास होने का मतलब आपका कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं करता है, आप सिर्फ पास होने चाहिए 33% से या फिर 35% से। आप यदि पास हैं ग्रेजुएशन में, ओवरऑल पास हैं, तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप ग्रेजुएशन के दौरान किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हों या किसी सब्जेक्ट में सप्ली आई हो या फिर किसी सेमेस्टर में ही क्यों ना फेल हो गए हों, लेकिन ओवरऑल यदि आप सिर्फ पास हैं तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होता है और कोई मैक्सिमम मार्क्स नहीं होता है, यानी ना तो कोई मिनिमम परसेंटेज होता है ना ही कोई मैक्सिमम परसेंटेज होता है कि यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए। आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन में पास हैं, और यदि आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही उस बीच में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हों या फिर किसी सब्जेक्ट में सप्ली आई हो, डजंट मैटर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि ग्रेजुएशन के लिए कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए। यदि आप एक ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर हैं तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।